वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में इनकम फ्रॉम सैलरी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम 2021 में आया हुआ है। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स ईयर सॉल्व डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी का भी बहुत सारा क्वेश्चन रिसेंटली अभी हमने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और ये 2021 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। टैक्स का कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले या टैक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि टैक्स के सारी की सारी चीज़ें रूल्स को फॉलो करके सॉल्व की जाती है। तो अगर रूल्स आप लोगों को अच्छे से याद है तो सॉल्यूशन बहुत स्मूथली समझ में आएगा। और अगर जिन लोगों को रूल्स पूरा याद नहीं है तो सम्स पढ़ने के समय आप केयरफुली सुनिएगा। आपको मैं एक एक रूल्स हर पॉइंट का डिस्कस करता चलूँगा। अगर वो चीज़ क्लियरली आप समझ लेते हैं तो फिर सॉल्यूशन देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेंशन कर रहा है प्रोलॉय इज अपॉइंटेड इन GM प्राइवेट लिमिटेड इन कोलकाता। From the following particulars, compute his income from salary for the assessment year 24-25। अभी का जो assessment year हम लोगों का है उसी assessment year का ये सम्स दिया है। और एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो पर्सन है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर गवर्नमेंट कंपनी का कोई पर्सन है तो उस पर कहीं कहीं पे रूल्स थोड़े अलग होते हैं और प्राइवेट लिमिटेड वाले कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर कहीं कहीं पे रूल्स थोड़े अलग होते हैं। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है एक बार देखिएगा। सबसे पहले लिखा है बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ। तो बेसिक सैलरी के बारे में आपको सिंपल सा रूल पता है कि जितना भी बेसिक सैलरी दिया रहेगा हम लोग पूरा का पूरा वैल्यू ले लेंगे। 50,000 पर मंथ है। हम लोग इनकम में जब कैलकुलेट करते हैं तो एक साल का लेते हैं, इसलिए 50,000 इंटू 12 करके जो वैल्यू आएगी 6 लाख की वो हम लोग वहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद लिखा है डियरनेस अलावेंस और ब्रैकेट में मेंशन कर दिया फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आप जानते हो कि बहुत जगह पर कैलकुलेशन में हम लोग सैलरी के कुछ पार्ट्स लेते हैं जिसमें डियरनेस अलावेंस भी कहीं कहीं पर आता है। डियरनेस अलावेंस अगर फॉर्मिंग पार्ट है तो कहीं कहीं लिया जाता है, नॉट फॉर्मिंग पार्ट है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर बोल दिया है कि DA है और फॉर्मिंग पार्ट भी है और कितने का है 30,000 पर मंथ। तो हम लोग जब डियरनेस अलावेंस दिखाएंगे तो वहाँ पर तो इसको लेंगे ही 30,000 पर मंथ के हिसाब से इंटू 12 करके। और जहाँ पर सैलरी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर भी DA अगर लेना होगा तो आप DA को कंसिडर करोगे। इसके बाद एक लिखा है एंटरटेनमेंट अलावेंस 8,000 पर मंथ। तो हम लोग इसको अलावेंस के अंदर कंसीडर कर लेते हैं एंटरटेनमेंट अलावेंस को 8,000 पर मंथ के हिसाब से। अब यहीं पर देखिए आपको फर्स्ट वाली लाइन को एक बार मैं फिर से रिपीट करके बताता हूँ। एंटरटेनमेंट अलावेंस का कुछ डिडक्शन भी मिलता है ग्रॉस टोटल सैलरी से, लेकिन एंटरटेनमेंट अलावेंस का जो डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। चूँकि ये प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है इसलिए जब हम लोग अलावेंस लिखेंगे तो वहाँ पर एंटरटेनमेंट अलावेंस को दिखाएंगे, लेकिन जब डिडक्शन की बात आएगी तो इस पर्सन को एंटरटेनमेंट अलावेंस का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लाइन लिखा है मेडिकल अलावेंस। मेडिकल अलावेंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो 3,000 पर मंथ है, 3,000 इंटू 12 करके हम लोग क्या करेंगे, मेडिकल अलावेंस को भी कंसिडर कर लेंगे अलावेंस के अंदर। उसके बाद बोनस दिया 12,000 पेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो बोनस को भी लिया जाता है और इसका भी फुल वैल्यू लिया जाता है। इसमें भी किसी तरीके का कोई डिडक्शन या छूट अवेलेबल नहीं है। तो ये 12,000 नेट वैल्यू दिया है, डायरेक्ट हम लोग ले लेंगे। उसके बाद F नंबर पॉइंट में मेंशन कर रहा है ही इज प्रोवाइडेड विथ एन एकोमोडेशन इन कोलकाता फॉर विच द एम्प्लॉयर पे रेंट ऑफ ₹2,500 पर मंथ। ये आपका परगेजिट्स के कैटेगरी का लाइन दे दिया आपको कि कोलकाता में उसको एक एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है जिसके लिए उसका एम्प्लॉयर पे करता है रेंट 2,000 पर मंथ। अब अगर आप रेंट फ्री एकोमोडेशन का रूल्स पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि रेंट फ्री एकोमोडेशन में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कि अगर आपका एकोमोडेशन एम्प्लॉयर रेंट पर लेकर दिया है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और एक होता है कि अगर वो एम्प्लॉयर का खुद का ओन्ड है प्रॉपर्टी तो क्या ट्रीटमेंट होगा।
यहाँ पर तो आपको मेंशन कर दिया है कि एम्प्लॉयर आपको जो एकोमोडेशन दिया है उसके लिए वो रेंट पे करता है, मतलब रेंटेड एकोमोडेशन है। इस केस में हम लोग जितना रेंट पे किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा वो लेते हैं, और दूसरा एक पॉइंट लेते हैं 15% ऑफ सैलरी। इन दोनों में जो वैल्यू कम होती है वही वैल्यू सम्स के अंदर लिया जाता है, वही वैल्यू टैक्सेबल एकोमोडेशन के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से सॉल्यूशन में भी देखेंगे, अभी आप लोग सिर्फ रूल समझ के रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 2500, प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 1500 आर रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का कोई भी खर्च अगर एम्प्लॉयर पे कर देता है तो वो भी परक्विजिट्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन के साथ साथ ये पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी और प्रोफेशनल टैक्स का जो खर्च एम्प्लॉयर पे कर दिया ये भी हम लोग कंसिडर करेंगे परक्विजिट्स के अंदर। परक्विजिट्स का सिंपल मीनिंग होता है फैसिलिटी। तो जितना भी फैसिलिटी टाइप की चीज़ें आपको दिखाई देती है वो जनरली परक्विजिट्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए अपने सम्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एच नंबर पॉइंट आप देखोगे तो उसमें मेंशन किया था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 10,000 पर मंथ टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। आपका एम्प्लॉयर 10,000 पर मंथ मतलब 10,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,20,000 आएगा। आपका एम्प्लॉयर 10,000 पर मंथ करके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी आपका सैलरी का पार्ट है। लेकिन इसका रूल क्या बोलता है कि जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा उसमें से 12% ऑफ सैलरी तक की छूट आपको मिल जाएगी। तो हम लोग सैलरी का एक वैल्यू निकालेंगे और उसका 12% निकालकर इसमें से एग्जेम्प्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे तो उसमें मेंशन कर रहा है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 13% पर एनम अमाउंटेड टू ₹7,800 was credited to recognized provident fund on 31st March 2014। ये जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 10,000 पर मंथ करके आपका बॉस जमा कर रहा था उस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है। और कितना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिला है तो यहाँ लिख दिया 13% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिला। और कितने अमाउंट का इंटरेस्ट मिला 7,800 का। अब इंटरेस्ट अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के ऊपर मिलता है तो उसका रूल है कि 9.5% तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड होता है, और 9.5 से जितना ज़्यादा होगा वो आपका टैक्सेबल कैटेगरी में चला जाएगा। तो हम लोग तो यहाँ 13% के हिसाब से पाए हैं, 9.5% के हिसाब से निकाल कर छूट दिखा देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और बाकी जितना पार्ट रहेगा वो हमारा टैक्सेबल इंटरेस्ट के रूप में कंसिडर किया जाएगा। अब जितनी भी बातें मैंने सम्स में बताई है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, सॉल्यूशन में स्मूथली क्लियर हो जाएगा। अगर वहाँ पर आपने कोई लाइन मिस कर दिया हो तो यहाँ पर देखिएगा, रिपीट करते हुए मैं बोलूँगा। सॉल्यूशन में पहले हेडिंग आप लोग प्रॉपरली दे दीजिएगा। यहाँ तो थोड़ा शॉर्ट में भी दिया है लेकिन आप पूरा प्रॉपरली जितनी लंबी लाइन बनती है वो हेडिंग दीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर प्रोलॉय a resident individual for the assessment year 24-25 relating to previous year 23-24, ये कंप्लीट लाइन बनेगा। इसके बाद आप देख रहे हो बेसिक सैलरी लिखा है, तो बेसिक सैलरी आप यहाँ ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाइएगा, 50,000 इंटू 12 दिख रहा है, तब आपको मिलेगा कितने का 6 लाख का। उसके बाद हम लोग बोनस लिखते हैं, तो बोनस में सम्स में दिया ही था 12,000, तो डायरेक्ट हम लोग लिख दिए कितने का 12,000 का बोनस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप आ जाते हैं अलावेंसेस में। तो अलावेंसेस में आप देखोगे, अलावेंसेस ये आपका हेडिंग है, इसके अंदर डियरनेस अलावेंस सम्स में दिया हुआ था। डियरनेस अलावेंस हम लोगों का आप एक बार फिर से सम्स में देख लीजिए, डियरनेस अलावेंस था 30,000 पर मंथ। अब ये 30,000 पर मंथ को यहाँ कैलकुलेशन ब्रैकेट में दिखा देंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। 30,000 इंटू 12 करेंगे तो मिल जाएगा 3,60,000 का। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलावेंस 96,000 यहाँ लिया है। अब ये 96,000 कैसे लिया आप देख लो। एंटरटेनमेंट अलावेंस यहाँ दिया है 8,000 पर मंथ का, तो 8,000 इंटू 12 करेंगे
यहाँ ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा 8000 इंटू 12 तो आपको मिल जाएगा 96,000। और मेडिकल अलाउंस जो है वो पूरा का पूरा लिया जाता है, जो कि हम लोगों का दिया हुआ है कितना 36,000 का। इसके बाद आ जाते हैं परक्विजिट्स में। अब परक्विजिट्स में जाने से पहले आप एक वर्किंग देखिएगा जो यहाँ पर लिखा है सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ, एक लिखा RFA। RFA का मतलब है रिकॉग्नाइज रेंट फ्री एकोमोडेशन, और दूसरा लिखा RPF। RPF का मतलब है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये दोनों पर्पस के लिए सैलरी की मीनिंग अलग अलग होती है, और जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस समय आपको ये चीज़ अच्छे से याद करना पड़ेगा कि किस जगह पर सैलरी के मीनिंग में क्या क्या पॉइंट लिया जाता है। अब रेंट फ्री एकोमोडेशन जब हम लोग लेते हैं तो उसमें बहुत सारे आइटम लेते हैं, जैसे बेसिक और अलावेंसेस का सारा पार्ट लिया जाता है। बेसिक के साथ बोनस भी आता है, और आप देखोगे अलावेंसेस का सारा पार्ट लिया गया है, DA भी, एंटरटेनमेंट भी और मेडिकल भी। ये आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए है। वही जब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में सैलरी का मीनिंग लिया जाता है तो उसमें दो ही चीज़ ली जाती है, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलावेंस। इसलिए आप देखोगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए बेसिक लिया गया है 6 लाख का और DA लिया गया है 3,60,000 का, और यहाँ सैलरी का मीनिंग है 9,60,000। ये निकाल के इसलिए रख लिया गया क्योंकि जब हमको सैलरी की मीनिंग लेनी होगी परसेंटेज वाइज तो हम लोग वो परसेंटेज इसी के ऊपर कंसिडर करके लेंगे। अब आप देखोगे वापस से परक्विजिट्स का ट्रीटमेंट यहाँ पर, तो चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर होती हुई दिखेंगी। परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, ये हेडिंग दे दिए। मेंशन कर रहा है रेंट फ्री एकोमोडेशन, और यहाँ पर मेंशन क्या किया है, लोअर ऑफ 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड। पहले 15% हुआ करता था, 10% हो गया है अब, तो 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड। तो यहाँ पर जो आप सैलरी देख रहे हो 9,60,000, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए है 11,04,000। 11,04,000 का 10% आप निकालोगे तो आप निकाल कर कैलकुलेटर में देख लीजिएगा 1,10,400 आपको मिलेगा, 1,10,400। और रेंट पेड सम्स में दिया था 2,500 पर मंथ। आप 2,500 इंटू 12 करोगे तो आपको मिलेगा 30,000। तो 1,10,400 और 30,000 में लोअर वैल्यू कौन सा है, 30,000, इसलिए रेंट फ्री एकोमोडेशन में वैल्यू लिया गया कितना, 30,000। फिर से देख लीजिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन का हम लोगों का सैलरी का मीनिंग आया है कितना, 11,04,000। इसका 10% आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 1,04,000। और रेंट पेड सम्स में दिया था 2,500 पर मंथ, तो 2,500 पर मंथ के हिसाब से आप सम्स में एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये था एम्प्लॉयर पे रेंट 2,500 पर मंथ, तो 2,500 इंटू 12 करोगे तो मिलेगा 30,000। अब 1,10,400 और 30,000 में मिनिमम 30,000 है, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए उन दोनों का मिनिमम वैल्यू ही लिया जाता है, जो कि लिया गया कितना, 30,000। इसके साथ इसका इलेक्ट्रिक बिल भी पे कर रहा था एम्प्लॉयर, तो वो भी परक्विजिट्स में आ गया 2,500। प्रोफेशनल टैक्स भी इसका एम्प्लॉयर दे दिया है, तो वो भी यहाँ पर ले लिया गया 1,500, और ये टोटल ऐड करके बाहर वैल्यू चला गया कितना, 34,000 का। ये हो गया परक्विजिट्स। इसके बाद आते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा 10,000 इंटू 12 करके ये जमा करता था, जो कि आया 1,20,000। अब इसमें से हम लोग माइनस करते हैं 12% ऑफ सैलरी, देख रहे हैं आप यहाँ लिखा है। अब ये 12% किस वैल्यू का लिया गया, ये जो सैलरी का मीनिंग यहाँ निकाले ना, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 9,60,000। 9,60,000 का 12% आप निकाल के देखो, आपको वैल्यू मिल जाएगा 1,15,200। अब 1,20,000 में 1,15,200 माइनस कर दिए तो वैल्यू बाहर चला गया, टैक्सेबल पार्ट कितना, 4,800 का। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड था, वो भी सम्स में दिया हुआ था 7,800 का। अब 7,800 जो है वो 13% के सिस्टम से दिया हुआ था सम्स में। नियम के हिसाब से 9.5% तक का छूट मिलता है, तो इसलिए आप देखो यहाँ लेस लिखा है, एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5%। और वो 9.5% निकाला कैसे है,
आप कैलकुलेटर में चेक कीजिएगा निकाल के। 7,800 को डिवाइड करना है 13 से, क्योंकि ये 13% का, और इनटू करना है 9.5 से, तो आपको मिल जाएगा 5,700। अब 7,800 में 5,700 माइनस करेंगे तो वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा कितने का, 2,100 का। अब ये 4,800 और 2,100 दोनों को ऐड करके बाहर दिखा दें कितना, 6,900। अब बाहर वाले कॉलम में जितनी भी वैल्यू थी सबको आप ऐड कर दो। ऐड करके जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, जो कि आपका आया है 11,44,900। मैं फिर से बता दूं, पीछे भी दो आइटम थे, एक बेसिक सैलरी है 6 लाख का और बोनस है 12,000 का, इसको भी ऐड करना है। इन दोनों को यहाँ ऐड करना है, और उसके बाद इधर में जितने भी फिगर थे, जैसे अलावेंस का था 4,92,000, 34,000 था परक्विजिट्स और 6,900 का है आपका अदर फंड। इन सब को ऐड करके आपको ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी मिल रहा है 11,44,900 का। इसमें से दो डिडक्शन माइनस करते हैं हम लोग। एक डिडक्शन हम लोगों का है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये एकदम फिक्स होता है, जो कि आपका 50,000 है। रिसेंटली अभी चेंज हो गया, ये भी 75,000 हो गया है, लेकिन आप लोग 50,000 वाला भी ले सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं होगी। अभी इस असेसमेंट ईयर तक आप लोग ये सम्स में लेकर फॉलो कर सकते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, और उसके बाद एक लिखा है यहाँ पर 16 सबसेक्शन 3 रोमन 3 प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स में यहाँ लिखा है अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम में मिलता था, सही है। तो यहाँ पर ये सम्स जो है वो ओल्ड रिजीम से ही बनाया हुआ है। तो ये जो यहाँ वर्ड लिख दिया ना NA नॉट अप्लीकेबल, इसको आप लोग को नहीं लिखना है, और यहाँ वो अमाउंट लिखना है प्रोफेशनल टैक्स का जो इसको मिला था। सम्स में प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ था 1,500, दिख रहा है आपको, तो ये 1,500 वैल्यू यहाँ पर आपको लिखनी है। वो मिस्टेक से बुक में लिख दिया है नॉट अप्लीकेबल, लेकिन ओल्ड रिजीम में मिलता था, और वो डिडक्शन हम लोग यहाँ दिखाएंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा सम्स ओल्ड रिजीम से बनाया हुआ है। सिंपल वर्ड में, ये जो प्रोफेशनल टैक्स आप परक्विजिट्स में लिए हो उसका डिडक्शन भी मिलता है, तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल के जगह पर आप वो 1,500 मेंशन कीजिएगा, तभी आप देखोगे ये ऐड करके बाहर में ठीक दिखाया 50,000 और 1,500, दोनों को ऐड करके बाहर दिखाया कितना, 51,500। ये दोनों चीज़ की डिडक्शन मिलती है इनकम फ्रॉम सैलरी से। अब 11,44,900 जो ग्रॉस सैलरी था, इसमें से 51,500 को माइनस कर दो, तब जो वैल्यू आएगा वो होगा आपका टैक्सेबल सैलरी। अब टैक्सेबल सैलरी का वैल्यू भी यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक एक हुआ है, उसको आप करेक्ट करके लिख लीजिएगा, अपने कैलकुलेटर में खुद से चेक कीजिएगा। 11,44,900 में जब 51,500 माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 10,93,400 मिलेगा। समझ रहे हैं, ये 900 यहाँ लिख दिया है, इसको आप करेंगे 10,93,400, ये आपका आएगा टैक्सेबल सैलरी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।